चलो, अभी कमीशन मुझे चेक से मिला है, बराबर है। कमीशन मुझे चेक से मिलने की बदली एनईएफटी से आता, आरटीजीएस से आता, यूपीआई से आता, जी पे, गूगल पे से आता, फोन पे से आता, आईएमपीएस से आता, डेबिट कार्ड से आता, क्रेडिट कार्ड से आता, भी आता, पैसा किधर जाता? सब केसेस में बैंक में, बैंक में जाता, बराबर है। सब केसेस में पैसा बैंक में ही जा रहा है। तो सर इतना सब अलग अलग नाम क्यों? तो ये मैं आपको रिसर्च वर्क दे रहा हूं फॉर द वीकेंड। ओके, ऑनलाइन सर्च करना, यूट्यूब है, गूगल है, उधर सर्च करना और डेटा निकाल के ढूंढना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई। ओके, ये सब मोड्स में फर्क क्या है आपको प्रैक्टिकली यूज करना है। थोड़े 2-3 साल बाद, 4 साल बाद आप खुद यूज करोगे इन चीजों को। ओके, तो देखना, सर्च करना और नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करते हैं, ठीक है। नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस बट फॉर योर नॉलेज से इट इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो रिसर्च वर्क यूट्यूब, गूगल पे देखना आप लोग। क्या क्या देखना है? ऑनलाइन मोड्स ऑफ पेमेंट है ना, जी पे, फोन पे, ये सब यूपीआई के पार्ट्स हैं। जी पे, फोन पे आर ऑल यूपीआई। यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, इनमें फर्क क्या है? ओके, यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस एंड आईएमपीएस। नाउ हमारे बुक में तो एंट्री करनी है अपने को। एंट्री करते वक्त कोई भी मोड से मुझे कमीशन मिले, कौन से मोड मैंने बताया? इंटरनेट बैंकिंग, जी पे, फोन पे, चेक, सबके लिए मेरा पैसा किधर आने वाला है? डायरेक्टली इन द बैंक। तो कैश के जगह विच अकाउंट यू हैव टू यूज? बैंक। फर्क समझ में आया? इंस्टेड ऑफ कैश यू यूज बैंक, सिंपल। नाउ मुझे बताओ बैंक क्या है बिजनेस का मॉडर्न कंसेप्ट? एसेट। व्हाई एसेट? यू अंडरस्टूड, अपना पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, एसेट। व्हाट इज कमीशन मॉडर्न कंसेप्ट? इनकम। फाइनली रूल क्या अप्लाई करोगे? देखो कमीशन मिल रहा है तो बैंक में पैसा बढ़ेगा कि कम होएगा? Asset increases, एसेट इंक्रीजेस तो डेबिट, एसेट इंक्रीजेस so डेबिट. What about commission income? income Income increases, increases, so credit. credit. Income increases so credit. Is this clear? Finally रूल क्या लिखोगे, रीजन क्या लिखोगे? बैंक बैलेंस इंक्रीजेस, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा अगर आपको पैसे मिलेंगे तो बैंक बैलेंस इंक्रीजेस. यू कैन सिंपली राइट बैंक इंक्रीजेस. बैंक इंक्रीजेस इज आल्सो फाइन. एंड व्हाट अबाउट कमीशन? कमीशन इनकम इंक्रीजेस. कमीशन इनकम इंक्रीजेस. Finally, bank account is debited and commission account is credited. Bank account is debited and commission account is credited. क्या फर्क पड़ा चेक और कैश में? मीनिंग समझ आया आपको? चेक और कैश में क्या फर्क पड़ा? अगर मैं आपको चेक देता हूं तो पैसा आपको कहां मिलेगा? कैश फॉर्म में मिलेगा कि बैंक में मिलेगा? बैंक में जाएगा. हाँ, फिर आपको एटीएम कार्ड देता है बैंक, आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हो, विड्रॉ करना है तो कर सकते हो, बराबर है। बट चेक मिला तो पहली चोट तो पैसा सीधा बैंक में घुस जाएगा आपका, बराबर। अभी चेक के भी काफी प्रकार होते हैं, क्रॉस चेक होता है, ऑर्डर चेक होता है, बेरर चेक होता है। आगे हम लोग उसके भी डिटेल्स लर्न करेंगे, किस चेक का मतलब क्या होता है, ठीक है। फिलहाल आपको चेक दिखे मतलब अच्छा पैसा आया, बराबर है। नेक्स्ट वाला देखो, पेड 2000 टुवर्ड सैलरी। एक मिनट, इसको ट्रेडिशनल से बताओ। ट्रेडिशनल में बैंक क्या है? पर्सनल. और कमीशन क्या है? नॉमिनल. अब ट्रेडिशनल में रूल क्या अप्लाई करोगे बैंक को? डेबिट द रिसीवर या क्रेडिट द गिवर? सोचो। डेबिट द रिसीवर. क्यों डेबिट द रिसीवर? क्योंकि बैंक में पैसा आया तो बैंक इज द रिसीवर, राइट। एंड कमीशन को क्या अप्लाई करोगे? क्रेडिट ऑल इनकम. क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. फिट हो रहा है? तो बैंक डेबिट एंड कमीशन क्रेडिट. इज दैट क्लियर? Bank debit and commission credit. All of you got this?
But sir, for the bank, why did we say bank is the receiver instead of owner is the receiver? Oh, no. Which bank is receiving? Sir, Which bank is receiving the money? Business का बैंक या owner का बैंक? excuse me, sir. हाँ, 1 minute. Yes, Siddharth. Sir, I got disconnected. Sir, can I put my video off Yeah. for a few minutes? Fine. Which bank is the receiver? Business का बैंक is the receiver कि owner का बैंक is the receiver over here? Business का बैंक. दोनों का बैंक अकाउंट अलग होता है. आपको बताया था. ओनर कौन सा बैंक अकाउंट, पर्सनल कौन सा बैंक अकाउंट आप ओपन करते हो? Savings. और बिजनेस कौन सा बैंक अकाउंट ओपन करता है? Current. वो करंट अकाउंट बिजनेस का है, बिजनेस के नाम पे ओपन होता है. बिजनेस ओनर ऑफ दैट अकाउंट. ओनर का पर्सनल अकाउंट में नहीं गया, हो बिजनेस के अकाउंट में है, बिजनेस का बैंक है. Got it? All of you clear with that? अब नेक्स्ट सम में मैं वही करवाने वाला हूं आपको. ओनर का बैंक, बिजनेस का बैंक, ये सब ट्राइंगल हम लोग लर्न करेंगे. 5th क्वेश्चन में आएगा. पे 2000 टुवर्ड्स सैलरी. बताइए कौन से 2 अकाउंट्स आएंगे? Salary and Salary and cash. What is salary in modern? expense. Expense. What is cash? Asset. बराबर है. क्या रूल अप्लाई करोगे आप सैलरी को? सोचो, आपने सैलरी पे की तो सैलरी खर्चा बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा. एक्सपेंस विल इंक्रीज. तो And asset हाँ, एक्सपेंस इंक्रीजेस तो डेबिट. बराबर है. और कैश के लिए क्या यूज है? decreases so credit. Asset decreases so credit. All of you got that? Hello. समझ आया सबको? Anyone not getting, please stop me and ask. So expense increases so debit and asset decreases so credit. Finally, reason क्या लिखना है? Salary expense increases and cash decreases. Finally, salary account is debited and cash account is credited. Salary account is debited and cash account is credited. Is that clear? अब नेक्स्ट वन. मॉडर्न में बोलो मेरे को, सैलरी क्या है मॉडर्न में? नॉमिनल. और कैश? नॉमिनल को रूल क्या अप्लाई करोगे सैलरी को? Debit all expenses. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. और कैश को रियल है. रियल अकाउंट का क्या रूल आएगा? Credit what goes out. Credit what goes out. So debit all expense and loss, credit what goes out, salary debit, cash credit. Is that clear? Sorted. All of you got that? Traditional and modern. Next one. What next one is there? Goods of 1500 lost in transit. Transit का मतलब? You bring it from another area, so transit. हाँ, ट्रांसपोर्टेशन लॉस. ट्रांजिट में लॉस हो गया. कुछ बत्ती चमक रहा है. लॉस हो गया तो कौन से 2 अकाउंट्स आते हैं? हमने एक लॉस बाय फायर किया था. Loss by purchase transit and account purchase. हाँ, एक अकाउंट होगा लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट और दूसरा कौन सा यूज करना है? दो अकाउंट यूज कर सकते हो. ऑप्शन है Purchase account. Goods or Goods lost in transit either or purchase goods account. lost in transit. This is for other colleges apart from NM Mitibai. या फिर परचेज अकाउंट. दिस इज फॉर NM Mitibai and पोदार also. Goods lost in transit account या फिर परचेज. What is the correct answer in this? Actually correct answer? Purchase account. Purchase account. गुड्स आप यूज नहीं कर सकते, परचेज यूज कर सकते. अब बताओ लॉस इन ट्रांजिट मॉडर्न में क्या है? Expense. एक्सपेंस लॉस. बराबर है. एंड व्हाट इज परचेज इन मॉडर्न या गुड्स बोलो मॉडर्न में. गुड्स क्या है? पहले गुड्स के साथ करते हैं फिर परचेज के साथ करते हैं. गुड्स आर एसेट. बराबर है. अब मुझे बताओ रूल क्या अप्लाई करोगे? लॉस हो गया, लॉस इन ट्रांजिट.
Expense increases, so debit. एक्सपेंस इंक्रीजेस सो डेबिट. खर्चा बढ़ गया, राइट? लॉस इन ट्रांजिट, तो खर्चा बढ़ गया, राइट? तो एक्सपेंस इंक्रीजेस सो डेबिट. एंड व्हाट अबाउट गुड्स एसेट? बढ़ा कि घटा? घटा. घटा. तो एसेट डिक्रीजेस सो क्रेडिट. एसेट डिक्रीजेस सो क्रेडिट. लेकिन फर्क क्या है, प्रॉब्लम क्या है? इधर हम अज्यूम करते हैं कि जो गोडाउन में पड़ा हुआ गुड्स था ना वो जा रहा है, वो थोड़ी ट्रांजिट में जा सकता है. जो आपने खरीद के बेचा है वो कहीं ट्रांजिट में जा सकता है. व्हाट इट? तो इधर रॉन्ग क्यों हो रहा है? क्योंकि इधर आप गुड्स मतलब स्टॉक अज्यूम करते हो. जो अनसोल्ड स्टॉक है वो लॉस हुआ है, वो तो ट्रांजिट में हो ही नहीं सकता. ओके, दैट इज अ फ्लॉ, बट कॉलेजेस फॉलो इट, तो आपको लर्न करना पड़ेगा सैडली. सो एसेट डिक्रीजेस सो क्रेडिट. फाइनली क्या लिखना है यहाँ पे? लॉस इज एक्सपेंस. लॉस is loss expense increases. Loss expense increases and goods decreases. Goods decreases. Finally, loss in transit account debit and goods lost by transit. पूरा लिखने का, goods lost in transit या lost by transit account credit. लॉस इन ट्रांजिट डेबिट एंड गुड्स लॉस बाय ट्रांजिट क्रेडिट. लॉस बढ़ा और गुड्स घटा. अब यही प्रैक्टिकल मेथड, प्रैक्टिकल में कौन सा अकाउंट यूज होता है आपका? गुड्स के जगह पे परचेज. जब समझो आपने 10 मोबाइल खरीदे, 10 मोबाइल खरीदे, 10, उसमें से एक मोबाइल लॉस हो गया ट्रांजिट, तो कितना मोबाइल बेचा? 9. 9 मोबाइल ही सेल हुआ है, तो परचेज का रियल एक्सपेंस कितना है? 9 मोबाइल का एक्सपेंस. 1 मोबाइल का एक्सपेंस इज नॉट परचेज एक्सपेंस. दैट विल बी कॉल्ड एज लॉस बाय ट्रांजिट एक्सपेंस. इज दिस क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे? परचेज को कम कर देंगे और लॉस इन ट्रांजिट को बढ़ा देंगे. परचेज को कम कर देंगे और लॉस इन ट्रांजिट को बढ़ा देंगे. तो जो दूसरा वाला मेथड है उसमें परचेज अकाउंट यूज करना है. परचेज इज व्हाट मॉडर्न में? एक्सपेंस. अब क्या हो रहा है? एक्सपेंस, लॉस बढ़ रहा है लेकिन परचेज बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है. परचेज एक्सपेंस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है ना. देखो आपने 10 मोबाइल खरीदा, ओके, 1 लाख का, तो 10 लाख रुपया हो गया. ये आपका परचेज हुआ अभी फिलहाल. लेकिन मैं आपको बोलूं 10 लाख में से 1 लाख लॉस इन ट्रांजिट हो गया, तो अब आप क्या बोलोगे? आपका परचेज एक्सपेंस कितना हो गया? 9 लाख. 9 लाख हो गया ना. तो परचेज एक्सपेंस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है. तो मैं क्या करूंगा? जो परचेज लिखा ना, आप खरीदते वक्त तो परचेज यूज करते हो, तो पहले ही 10 लाख परचेज को डेबिट कर दिया है. व्हेन यू बाय द गुड्स यू यूज परचेज अकाउंट, तो पूरा 10 लाख परचेज को डेबिटेड है. लेकिन क्या पूरा 10 लाख परचेज का एक्सपेंस है कि नहीं, ये बताओ मेरे. इस फुल 10 लाख परचेज का एक्सपेंस? आउट ऑफ दैट 10 लाख 1 लाख इज लॉस्ट. दैट एक्सपेंस इज नॉट परचेज एक्सपेंस, दैट इज कॉल्ड एज लॉस इन ट्रांजिट. क्यों अलग करके दिखा रहे हैं? क्योंकि मैचिंग कंसेप्ट है. जितना खरीदा उतना बेचा, मैच होना चाहिए, तो आप अपने बिजनेस के प्रॉफिट्स को कंपेयर कर पाओ. इज दिस क्लियर? याद है मैंने पहले भी किया था, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, सबका कंसेप्ट सेम है. परचेज में से कम करो और रिस्पेक्टिव एक्सपेंस को बढ़ाओ. तो यहां पर क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है ना, तो लॉस वाला एक्सपेंस बढ़ाओ और परचेज एक्सपेंस को क्या करो? कम कर दो. तो परचेज एज एन एक्सपेंस बढ़ रहा है कि घट रहा है? बोलो. घट रहा है. तो क्या लिखूं? एक्सपेंस डिक्रीजेस सो क्रेडिट. इज दैट राइट? एक्सपेंस डिक्रीजेस सो क्रेडिट. फाइनली परचेज एक्सपेंस डिक्रीजेस. परचेज एक्सपेंस डिक्रीजेस एंड लॉस इन ट्रांजिट तो हो ही रहा है डेबिट. गुड्स के जगह आई विल राइट योर परचेज अकाउंट. परचेज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. तो
लॉस इन ट्रांजिट डेबिट एंड परचेज अकाउंट क्रेडिट, लॉस इन ट्रांजिट डेबिट एंड परचेज अकाउंट क्रेडिट। क्या हो गया आज सबका एनर्जी डाउन है, सवेरे सवेरे लेक्चर बैठ के आए हो क्या किसका? ऑल ऑफ यू आर विथ मी? यस सर। गुड मॉर्निंग। चाय कॉफी पिया है ना सवेरे? हेलो, क्या हो गया, कुछ डाउट्स है? समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ? पता नहीं, मेरे को सब ऐसा ढीला ढीला लग रहा है, लो ऑन एनर्जी। यू शुड डू योगा इन द मॉर्निंग, कपाल भाटी, सीरियसली इट हेल्प्स। अभी से चालू करोगे तो इट विल गो अ लॉन्ग वे, लॉन्ग वे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, लॉस इन ट्रांजिट। Sir, how is goods lost in transit account asset? गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट में हम लोग अज्यूम करते हैं कि जो अनसोल्ड स्टॉक है ना, स्टॉक गुड्स अकाउंट, वो गुड्स अकाउंट के जगह वी आर राइटिंग गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, दैट इज रियल एन एसेट, अनसोल्ड स्टॉक। दैट्स व्हाई आई सेड ना, ये फ्लॉ है ट्रेडिशनल सिस्टम का, क्योंकि ट्रेडिशनल सिस्टम का रूल क्या है, एक्सपेंस डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। ट्रेडिशनल सिस्टम बोलता ही नहीं एक्सपेंस घटा तो क्या करने का, ये ट्रांजैक्शन में परचेज एक्सपेंस घट रहा है और लॉस बढ़ रहा है, तो ये ट्रेडिशनल सिस्टम में है ही नहीं, एक्सपेंस घटा तो क्या करना है, इसलिए हम लोग उधर स्टॉक ट्रीट करते हैं, अनसोल्ड गुड्स। बट दैट इज रॉन्ग, अनसोल्ड गुड्स कैसा लॉस होएगा ट्रांजिट में? अनसोल्ड गुड तो गोडाउन में पड़ा हुआ है, वो ट्रांजिट में लॉस हो ही नहीं सकता। तो ट्रांजिट में जो बेचा हुआ गुड्स है, ट्रांसपोर्टेशन वाला है या खरीदते वक्त खरीदने वाला गुड्स है, वो कम हो रहा है, वो कम हो रहा है तो परचेज एक्सपेंस आपका कम हो रहा है इनडायरेक्ट। तो इसलिए हम लोग अज्यूम करते हैं कि ये गोडाउन वाला पड़ा हुआ गुड्स है, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। तो कॉलेजेस हु फॉलो ट्रेडिशनल सिस्टम दे राइट दिस गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। अब मुझे बताओ, ये ट्रेडिशनल सिस्टम, व्हाट आर द टू अकाउंट्स इन ट्रेडिशनल? लॉस कौन सा अकाउंट है? लॉस Nominal. एंड गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट रियल एसेट ट्रीट करना, रियल। और व्हाट अबाउट दिस अपना रूल, लॉस इन ट्रांजिट को क्या रूल अप्लाई करोगे? लॉस इन ट्रांजिट को क्या रूल अप्लाई करोगे? क्रेडिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस इन ट्रांजिट, लॉस बढ़ रहा है, Debit all expenses. debit all expenses and losses, traditional system, debit all expenses and losses. What about goods? Real. Credit what? Credit what goes out. Goes out, जा रहा है, कम हो रहा है, बराबर है। तो लॉस इन ट्रांजिट विल बी डेबिटेड एंड गुड्स लॉस इन ट्रांजिट क्रेडिटेड, रियल पकड़ के। परचेज पकड़ के भी कर सकते हो ट्रेडिशनल में, ओके। लॉस इन ट्रांजिट एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, and purchase like an income, यहाँ पे you can treat purchase like an income, credit all incomes and it is not an income, it is reduction of expense, purchase expense कम हो रहा है, purchase expense कम हो रहा है, loss in transit बढ़ रहा है। is it clear? बढ़े आगे, next one, purchase furniture worth 15,000 for cash, Idant, purchase furniture for 15,000 for cash, what are the two accounts? Sir, purchase account. So one will be furniture account. Purchase and furniture. Sir, can I, sir? Yeah. Sir, furniture account and cash account. Why not purchase? Purchase भी use कर सकते हो ना? सर लेकिन वो उसको बेचने वाला थोड़ी। नहीं, we are buying in cash. हाँ, तो purchase, sorry, furniture account and cash account is right, but why can't we use purchase? Purchase is to be. We're not buying goods. Good. Yeah. Only if you buy goods, we are going to use purchase account. Got it? Furniture and cash. What is the type, Adit? Asset. Both are asset. Both are asset. Both are asset. Rule applicable to furniture.
asset increases, so asset increases, so debit. Asset increases, so debit. What rule will apply to cash? Kasak. asset decreases, so credit. Asset decreases, so credit. Absolutely right. Finally, reason में क्या लिखने का? Furniture increases, cash decreases. So furniture is debited and cash is credited. Furniture account is debited and cash is credited. Raina, can you tell me the traditional thing in this? Yes, so furniture account, it is real, and even cash account is real. So debit what comes in and credit what goes out. Yes, perfect. Furniture आ रहा है, cash जा रहा है. So debit what comes in and credit what goes out. Is that clear? So next one. आगे बढ़ो, क्या दिया है? Sold old machinery of for 30,000 for check. आपने मशीन सेल की और पैसे मिले, लेकिन पैसे कैसे मिले? Did you receive cash or did you receive check? Receive check. So Siddhi Thakkar, can you tell me the two accounts? Bank account and the other will be machinery account. Very good. Bank account and machinery account. Why can't we use sales account? So because it is in check. No, Sales. sales. Sales भी लिख सकते हो ना, बेचा है. Sales is used for goods. Yeah, sales are used for goods. Purchase and sales only for goods, right? So bank and machinery account. Why not cash? All of you understood? Because you are receiving a check. Okay, Khushi Doshi, tell me the types. So bank will be asset and even machinery will be asset. Bank will be asset and even machinery will be asset. Absolutely right. Bank will be asset and machinery will be asset. What rule you will apply to bank, Mahisha? Yes, sir. Rule to bank. Modern asset. Bank increases, so debited. Asset increases, so debit. And what about machine? Increases, so credited. Machine में asset decreases, so credit. Is this clear? Bank में asset increases, so debit. Machine decreases, so credit. Is that clear? Now, Ishika, मुझे इसका ट्रेडिशनल आगे तो आता है ना सबको. ये बैंक बैलेंस इंक्रीजेस and machinery decreases and bank account debit and machinery account credit. Ishika, tell me the traditional rule for this. Both are real. Traditional, both are real. Yes. Bank is real. No, personal and real. Personal and real. अब rule applicable to bank. Debit the receiver. Very good. Debit the receiver. And machine. And real. So debit what, credit what goes out. Debit what goes out, na? Credit what. Pakka? 10 times you will write. Credit what goes out. Credit what goes out. Okay. Bank is the receiver. Are all of you able to imagine? आपने machinery बेचा और check मिला. So bank is the receiver. Debit the receiver. And machinery goes out. So credit what goes out. So bank debit, machinery credit. 13th one. Goods withdrawn for personal use. 6,000. वापस आया. याद है आपको क्या होता है? Goods withdrawn for personal use. Owner लेके गया goods को. What are the two? Drawings account. This account are goods withdrawn for personal. हाँ, either you use goods withdrawn for personal use or Purchase account. परचेज अकाउंट. गुड्स के जगह पे परचेज अकाउंट. ओके. अनसोल्ड स्टॉक नहीं है. अनसोल्ड स्टॉक नहीं है. ये परचेज एक्सपेंस में से ही साल में निकाल के लेके गया है. तो ड्रॉइंग्स अकाउंट एंड गुड्स अकाउंट यूज करो. गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज या फिर परचेज अकाउंट. पहले गुड्स के साथ करते हैं. व्हाट इज ड्रॉइंग्स इन द मॉडर्न कंसेप्ट? Drawings only. Drawings only. Yes.
Drawings is drawings only. And what is goods in the modern concept? Goods in the modern concept. Asset. Goods in the modern concept. Asset. Is that clear? Goods in the modern concept. Asset. Unsold stock. And then rule applicable. क्या होगा यहाँ पे ड्रॉइंग्स का? ड्रॉइंग्स बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? ओनर अगर गुड्स लेके गया बिजनेस में से तो कैपिटल डिक्रीजेस बट ड्रॉइंग्स इंक्रीजेस, राइट? ओनर लेके गया ना तो कैपिटल कम हो जाएगा ओनर का, लेकिन ड्रॉइंग्स बढ़ जाएगा तो ड्रॉइंग्स इंक्रीजेस. ड्रॉइंग्स इंक्रीजेस so debit. And what about goods? Asset decreases so credit. Goods कम हो रहा है बिजनेस में से. Are you getting that? Goods are going out so goods are decreasing. Goods कम हो रहा है. Finally drawings increases, that is the reason, and goods decreases. So drawings account is debited and goods lost नहीं, goods lost नहीं है, ये goods withdrawn है. Goods withdrawn for personal use is credited. Drawings account is debited, drawings बढ़ा और goods घटा. Drawings बढ़ा और goods घटा. Drawings debit, goods credit. यही प्रैक्टिकली कौन सा मेथड यूज होगा? ड्रॉइंग गुड्स के जगह कौन सा यूज करना है? परचेज. आपने 10 मोबाइल खरीदा, 10 मोबाइल खरीदा, उसमें से एक मोबाइल घर पे लेके गए वापरने के लिए, तो एक्चुअल परचेज एक्सपेंस कितने मोबाइल का गिनोगे अभी? 9 का गिनोगे ना. आपने 10 के लिए परचेज ऑलरेडी डेबिट कर दिया है, तो अभी क्या करना है? उसको कम करना है, तो क्रेडिट करने का. परचेज को कम करने का मतलब क्रेडिट करने. समझा? परचेज में से क्यों कम कर रहा हूं? क्योंकि पहले 10 मोबाइल का परचेज रिकॉर्ड कर दिया मैंने. मुझे लगा कि 10 के 10 बिक जाएंगे, लेकिन एक मैं घर पे लेके गया, साल के बीच में घर पे लेके गया, तो अभी परचेज 9 मोबाइल का ही होएगा, तो परचेज एक्सपेंस कम हो जाएगा. ओके, और ड्रॉइंग्स बढ़ जाएगा. सो परचेज के थ्रू करोगे तो व्हाट विल बी द टाइप ऑफ परचेज? क्या होगा टाइप ऑफ परचेज? एक्सपेंस. बराबर है, परचेज इज एक्सपेंस. और क्या अप्लाई करना है रूल? ड्रॉइंग्स तो बढ़ा बट परचेज एक्सपेंस डिक्रीज सो क्रेडिट. परचेज एक्सपेंस डिक्रीजेस. परचेज एक्सपेंस डिक्रीजेस. ओके, सो क्रेडिट. और इट विल कम इन. हाँ, इधर परचेज एक्सपेंस नहीं आएगा, खाली एक्सपेंस डिक्रीजेस सो क्रेडिट आएगा. सिर्फ एक्सपेंस डिक्रीजेस सो क्रेडिट. और इधर आएगा परचेज एक्सपेंस डिक्रीज. परचेज एक्सपेंस डिक्रीज. इज दिस क्लियर? एंड फाइनली आपका रीजन क्या होगा? सॉरी, अकाउंट होगा सेम. ड्रॉइंग्स अकाउंट एंड परचेज अकाउंट. Drawings account and purchase account. Okay, drawings account and purchase account. Either loss by transit and purchase, either drawings and purchase. तो जो जो चीजें आप सेल नहीं कर रहे हो वो सब चीजें परचेज में से कम हो जाएंगी और अलग अलग अकाउंट में चली जाएंगी. ओके, लॉस है तो लॉस इन ट्रांजिट बढ़ेगा, परचेज घटेगा. आपका लॉस बाय फायर है तो लॉस बाय फायर बढ़ेगा, परचेज घटेगा. आप घर पे लेके गए तो ड्राइंग्स बढ़ेगा, परचेज घटेगा. कभी कभी आप पता है फ्री सैंपल दे देते हो गुड्स का. हैव यू हर्ड अबाउट फ्री सैंपल्स? आपने 100 मोबाइल खरीदा है, 100 मोबाइल्स, उसमें से 10 मोबाइल अपने सैंपल में दे दिया. देखो, चेक करो, अच्छा लगेगा तो खरीदना. फ्री में दे दिया. 10 मोबाइल फ्री में दे दिया. क्या वो 10 मोबाइल आपने सेल किया है? नहीं, फ्री में चला गया. क्यों करते हो? फ्री सैंपल काय को देता है बिजनेस? प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट. तो आर दीज गुड्स सोल्ड इन द रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस? नो. तो वो 10 मोबाइल भी निकल जाएगा. परचेज कम होगा, एडवर्टाइजमेंट बढ़ जाएगा. परचेज कम होगा, एडवर्टाइजमेंट बढ़ जाएगा. जेठालाल ने ना 10 टीवी खरीदा, 10 टीवी. जेठालाल ने 10 टीवी खरीदा
50,000 रुपए का एक टीवी है, 10 टीवी खरीदा, 1 लाख रुपए का परचेस किया, ठीक है। फिर भागा आया, बोला सेठ जी मेरे को 2 महीने का पगार देना है ना आपको, 50,000 रुपया, मेरे को पगार के बदले आप टीवी दे दो, पगार के बदले आप टीवी दे दो। तो आपने, जेठालाल ने बोला ठीक है 50,000 मेरे को तेरे को सैलरी देना है ना, उसके जगह टीवी लेके जा। सैलरी के बदले मैंने टीवी दे दिया। तो बोलो मेरे को, अभी जेठालाल ने कितना टीवी बेचा रेगुलर कोर्स में? 9 टीवी बेचा। तो एक टीवी काय के लिए दिया उसने? सैलरी के लिए दिया। तो अब क्या हो जाएगा, सैलरी एक्सपेंस बढ़ेगा और परचेज एक्सपेंस घट जाएगा। पैसा नहीं दिया ना उसने, टीवी दे दिया, तो सैलरी एक्सपेंस बढ़ेगा और परचेज एक्सपेंस कम हो जाएगा। इज दिस क्लियर? सो परचेज में अल्टीमेटली वही परचेज दिखेगा जो नॉर्मल कोर्स में सेल हुआ है, बाकी सब मिलावटें निकल के अलग अकाउंट्स में चली जाए। बात समझ में आ रही है? कुछ कुछ ऑल ऑफ यू? ट्रेडिशनल मॉडर्न, बढ़ो आगे। गुड्स हो गया। बोरोड अ लोन फ्रॉम HDFC बैंक 60,000 बाय चेक। आपने लोन लिया, लोन, लेकिन कैश में नहीं, चेक में। अब बताओ दो अकाउंट्स क्या होंगे? बैंक अकाउंट एंड HDFC बैंक लोन अकाउंट। हाँ, वेरी गुड, एकदम परफेक्टली बोला। बैंक अकाउंट एंड HDFC बैंक लोन लिखो या HDFC लोन लिखो तो भी चलेगा। HDFC बैंक लोन या HDFC लोन अकाउंट तो भी चलेगा। HDFC बैंक लोन या HDFC लोन अकाउंट। ओके, मुझे बताओ, इमेजिन कर पा रहे हो क्या हो रहा है ट्रांजैक्शन में? यू आर टेकिंग अ लोन, सो व्हाट आर यू गेटिंग? लोन लिया तो क्या मिलेगा? लायबिलिटी। लोन तो लायबिलिटी है और एसेट, पैसा, बट कैश आता है कि चेक? चेक। के लिए बैंक। अब मॉडर्न कंसेप्ट, मॉडर्न कंसेप्ट, व्हाट इज बैंक इन द मॉडर्न कंसेप्ट? एसेट, एसेट, अपना बैंक बैलेंस है उसमें, अपना एसेट है वो। एंड व्हाट इज HDFC लोन इन द मॉडर्न कंसेप्ट? लायबिलिटी। Hansika is busy in her own chatting. Asset and liability, is that right? Pay attention all of you. मनन शाह, भौमिक, भौमिक ठीक है, मनन हितार्थ भी गया है नेटवर्क। मनन शाह वीडियो ऑन, ईशा वीडियो ऑन। Now, sir, my video is on from one device. Okay, yeah, you are from second device. That's all. Arnav, Subhan. Now, asset and liabilities, all of you got that? You took a loan by check. All of you are able to imagine? आपने लोन लिया, बिजनेस में पैसा आया, चेक आया और लोन बढ़ा। क्या रूल अप्लाई करोगे एसेट को? हंसिका, टेल मी। हंसिका, आंसर। Yes, sir. Asset decreases. Decreases. Yeah, because we took a loan. It also increases, so debit. पक्का? Yeah. पक्का? Yeah. Asset increases, so debit. All of you got that? You took a loan, so you got money. You got money, so your asset increases. Not in cash, but where is this asset increasing? Bank account. The bank. Bank balance is increasing. Okay. And HDFC loan, क्या लिखोगे उसका रूल? हंसिका? Liabilities increase, so credit. Liability increases, so credit. Finally, bank balance increases and HDFC loan liability increases. So bank account is debited and HDFC bank loan लिखो या HDFC loan लिखो is credited. Is that clear? Who will tell me the modern concept? Diya, can you explain me the traditional one? Sorry, in this traditional concept में bank क्या है और HDFC loan क्या है? Not audible. Diya, Bhavisi. Harshil Bhanushali, traditional concept, bank and HDFC loan.
Harshil Sir, now you Bhanusali. can hear me. Yeah. Yes, Diya, tell me. Sir, bank is personal. Yes, very good. Bank is personal. Hello. हाँ बोलो. And HDFC loan is also personal. HDFC loan also personal. Bank also personal. HDFC loan also personal. Absolutely right. What you will write in bank? Debit the receiver. Very good. Absolutely right. Are all of you able to imagine? Loan लिया पैसा बैंक में. Bank is the receiver. Debit the receiver. What about HDFC loan? Credit the giver. Credit the giver. So what should you debit? Bank should be debited and HDFC loan should be credited. હર્ષિલ ભાનુશાલી સમજાય છે? શું ચાલુ છે ટાઈમ પાસ મોબાઈલ પર? કઈ નહીં સર. કે મને જોઈને હસી રહ્યો છે? મારા મોઢા પર મેકઅપ લાગ્યું છે તેમ? ના સર. તો પછી मोबाइल को साइड में रखो यार. नया एंट्री मिस करोगे प्रॉब्लम होगा आगे आपको. देन opened an account with State Bank of Rajasthan 15,000. वेदिका. आज तो तुम्हारी आवाज सुन के रहूंगा मैं. वेदिका मेहता. Are you talking? Am I not? 15th one. Opened an account with State Bank of Rajasthan 15,000. What are the two accounts? Hetvi Ajmera, please tell me. Sir, it will be a bank account. Yes. And imagine. Huh? Opened an account with State Bank of Rajasthan. State Bank of Rajasthan. No. Imagine the transaction. Yatharva. Sir, bank account and cash account. Very good. Bank and cash. देखो imagine जब आप अकाउंट ओपन करते हो तब क्या होता है? बिजनेस जा रहा है बैंक में और क्या डाल रहा है उसमें अकाउंट ओपन करने के लिए? पैसा, कैश. गांधी बापू को उठा के ऑफिस में से उठा के आपने बैंक में बिठा दिया. आर यू गेटिंग दैट? तो कैश वेंट फ्रॉम योर बैंक, cash went from your office to your bank. Cash went from your office to your bank. So bank as an asset increases and cash as an asset decreases. Are you understanding this? तो बैंक बड़ा, बैंक भी एसेट है ना और कैश भी एसेट है. तो बैंक बड़ा, तो बैंक as an asset increases, so debit. And cash बढ़ा कि घटा बिजनेस में से? Asset decreases, so credit. Asset decreases, so credit. So bank balance increases, bank increases and cash decreases. So finally bank account debit. बैंक के जगह आप स्टेट बैंक ऑफ राजस्थान भी लिख सकते हो. ओके. या फिर खाली बैंक भी चलेगा. अपना ही बैंक है, हमने पैसा डाला है, हमारा बैंक है. कौन सा अकाउंट ओपन किया होगा बिजनेस ने यहाँ पे? करंट अकाउंट ओपन करते वक्त क्या हुआ, ये बात समझ में आई आपको? बैंक बैलेंस बढ़ा और कैश बैलेंस घटा. यही अगर ऑपोजिट हुआ होता तो बिजनेस ने बैंक में से पैसा निकाला होता तो एटीएम से, तो क्या होता? बैंक बैलेंस घटता और कैश बैलेंस इंक्रीजेस. तो कैश डेबिट, बैंक क्रेडिट. इज दिस क्लियर? Okay, Harshil Bhanushali, tell me the traditional system of this. Yes, sir. Sir, bank account will be personal, cash account will be real. Yes. बाद में होगा debit the receiver for bank. Yes. And in cash it will credit what goes out. Absolutely perfect. Perfect बोला एकदम. समझा सबको? Bank is the receiver, debit the receiver, cash going out, credit what goes out, bank debit, cash credit. लास्ट टेबल पे आ जाओ. वापस ट्रेडिशनल से करना है लास्ट टेबल अपने को. Sir, can you give 2 minutes to make the table? Yes, I am also making. You also make. Last table.
ट्रेडिशनल, वापस ट्रेडिशनल से करवा रहा हूँ क्योंकि कॉलेजेस एंड ऑल थोड़ा ट्रेडिशनल फॉलो करते हैं, मॉडर्न कम फॉलो करेंगे, ट्रेडिशनल ज्यादा फॉलो करेंगे। इसके लिए लास्ट वाला भी हम लोग ट्रेडिशनल से कर रहे हैं। नंबर, नेम ऑफ अकाउंट, टाइप ऑफ अकाउंट, रूल, रीजन, अकाउंट डेबिटेड, अकाउंट क्रेडिटेड। अभी थोड़ा जरा स्पीड बढ़ाते हैं हम लोग क्योंकि काफी कुछ ट्रांजैक्शंस किए हुए हैं, 4 टेबल्स हो चुके हैं हमारे। आगे जो टॉपिक आप लर्न करोगे इसके बाद होगा वो जर्नल होगा, फर्स्ट बुक ऑफ एंट्री। उधर है ना, यहां तक का सब चीज आपको दिमाग में करना है। आपको ट्रांजैक्शन पढ़ के सीधा आंसर पे अराइव करना है कि हाँ ये डेबिट ये क्रेडिट, ये डेबिट ये क्रेडिट। तो यहां तक का सब कैलकुलेशन आपको ब्रेन में करना है, दिमाग में, अभी नहीं, जर्नल करते वक्त। अभी से थोड़ा हैबिट डालोगे, थोड़ा फास्ट करोगे तो अच्छा पड़ेगा। ट्रेडिशनल से करवा रहा हूं, ट्रेडिशनल अप्रोच। दिस इज analysis table, okay. First one, चलो बताओ, अश्मी मोदी, विशाल started business with cash 80,000. Capital and cash. Cash and capital, okay, cash and capital. Why capital? Owner's money, so capital. Okay, you can write Vishal's capital or only capital is also fine. Owner का account. Type, Karthik, type. Sir, cash is real and capital is personal. Cash is real, capital is personal. Traditional system कर रहे हैं हम लोग. Meet Panchamiya, rule applicable to cash. Yeah, debit what comes in. Debit what comes in, and capital? Credit the giver. Credit the giver. Credit the giver. Absolutely right. Reason, cash comes in. Capital मतलब owner is the giver. Owner, the giver. Finally, cash debit, capital credit. Cash debit, capital credit. Hansika, tell me the traditional system for this. This was traditional. Oh, sorry. Tell me the modern system for this. Yeah, so type of account, cash, asset, and Yes. capital as capital liability. Capital. Oh yeah, capital is capital. And asset increases, so Yes. debit, Yes. and capital also increases, so credit. Absolutely perfect. Absolutely right. Ishika deposited into Bank of India 40,000. Ishika deposited into Bank of India 40,000. Bank account and cash account. Very good. You can also write Bank of India or only bank is also fine. Bank account and cash account. हमारा बैंक है, deposited. अथर्वा, types. Bank is an asset and cash is also an asset. Traditional. Sorry. Bank is personal and cash is real. Yes. Bank is personal, cash is real. Revan, tell me the rule for bank. So for bank, it will be debit the receiver. Very good. Bank is receiving the money, so debit the receiver. What about cash? Oh, cash will be real, so credit what goes out. Credit what goes out. Credit what goes out. Reason में आएगा bank is the receiver. Cash goes out. Bank account debit. Bank के जगह Bank of India भी लिख सकते हो. And cash account is credited. Bank account debited, cash account credited. All right. तनीषा, मेरे को मॉडर्न सिस्टम बताओ इसका. Bank account asset,
Yes. And cash account also asset. Very good. And bank account bank balance increases, so debit. Very and good. cash decreases, that means credit. Absolutely. Best. एक नंबर समझ में आ भी गई. Third one. Paid salary 15,000. Veda Rane. Tell me. Salary. Salary account and cash account. Very good. Salary account and cash account. Prisha, tell me the types. Yes, sir. Salary is nominal and cash is real. Very good. Salary is nominal, cash is real. Rishisha, tell me the rule applicable to salary. Yes, sir. Expense increases to debit. And Traditional. Debit all expense and losses. And cash real. Yes. Cash. Debit was comes in. It goes out. Salary pay. Credit what goes out. Credit what goes out. Salary pay किया ना, पैसा गया. समझा कि नहीं? और ऋषि भाऊ. Yes, sir. Credit what goes out. बराबर है? पैसा जा रहा है. And debit all expense. कभी भी तकलीफ हो रहा है ना, सोचो, imagine. Told you, imagine करोगे 50% काम easy हो जाएगा. लाइफ में भी इमेजिनेशन साथ में रखने का, हमेशा इमेजिन करते रहने का. प्रैक्टिकली सक्सेस इज अचीव्ड इन द माइंड फर्स्ट, देन इन रियलिटी. इमेजिन फर्स्ट. एवरीथिंग व्हाटएवर यू इमेजिन कैन बी ब्रॉट इनटू रियलिटी. इट्स एज सिंपल एज दैट. So debit all expense and loss and credit what goes out. पैसा जा रहा है, सैलरी एक्सपेंस बढ़ा, पैसा जा रहा है, खर्चा हो रहा है. फाइनली सैलरी एक्सपेंस, salary is expense, and cash goes out. The salary is debited and cash is credited. बराबर है? टेल मी कौन था यहाँ पे? हर्षिल, मुझे इसका मॉडर्न बता. मॉडर्न हर्षिल भानुशाली. ओ हर्षिल हो गया लगता. दिया, टेल मी द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ दिस. हर्षिल भानुशाली, आर यू लिसनिंग? हेलो. हाँ हर्षिल, सुनाई दे रहा है क्या मेरा आवाज? आ रहा. इतनी देर से 4 बार तेरा नाम चिल्लाया मैं. सॉरी. तेरा ध्यान किधर और ही है? मम्मी को फोन कर. नहीं मैं लिख रहा हूँ. बोल मेरे को इसका ट्रेडिशनल सिस्टम. हाँ, फोर्थ वाला. सॉरी, मॉडर्न सिस्टम. सैलरी अकाउंट एक्सपेंस होगा, कैश अकाउंट विल बी एसेट. हाँ, एक्सपेंस है तो क्या था? हाँ, एक्सपेंस इंक्रीजेस सो डेबिट एंड कैश डिक्रीजेस सो क्रेडिट. बराबर. एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, कैश कम हुआ तो क्रेडिट. फोर्थ वन, फिफ्थ वन एंड सिक्स्थ वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके लिए जरा यहाँ पे ध्यान देना आप लोग. ओके, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. 2 मिनट रुको जरा. फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ देखो, ये ओनर है, ठीक है? द ओनर. डोंट गो बाय माय ब्यूटीफुल ड्राइंग, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द टॉपिक. ओके, दिस इज द ओनर and this is the business. This is the owner and this is the business. बिजनेस में 2 चीजें, 2 एसेट है, एक कैश है और एक बैंक है. ठीक है? दिस इज बैंक. ऐसा कुछ दिखता है. बराबर है? अभी 6 पॉसिबल ट्रांजैक्शन हो सकते हैं इन 3 पार्टीज के बीच में. 6 possible transactions. What are the 6 possible transactions? Number 1, ओनर जो है, ओनर आंख मार रहा है, ओनर जो है बिजनेस में कैश लाया. ओनर जो है बिजनेस में कैश लाया.
आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू। सो व्हाट आर द टू अकाउंट्स? ओनर बिजनेस में कैश लाया तो कैश एंड कैपिटल, कैश एंड कैपिटल, बराबर है? ऑल ऑफ यू गॉट दैट? अच्छा, ओनर बिजनेस में से कैश घर पे लेके गया, then what are the two accounts? drawings and cash. Drawings and cash, all of you know that. पहले वाले में कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन? कैपिटल, ओनर इज द गिवर, कैश एंड कैपिटल, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। दूसरे वाले में लेके गया तो ड्रॉइंग्स बढ़ा, ओके, या फिर ड्रॉइंग्स ओनर इज द रिसीवर एंड कैश इज गोइंग आउट। ड्रॉइंग्स डेबिट, कैश क्रेडिट। फर्स्ट टू एग्जांपल्स आर क्लियर? वीडियोस ऑन नाउ। कैश, जो बिजनेस है ना, बिजनेस, उसने थोड़ा कैश बैंक में डाला, डिपॉजिट किया, देन व्हाट आर द टू अकाउंट? बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट। हाँ, बैंक अकाउंट एंड कैश अकाउंट। कैन इट बी बैंक एंड कैपिटल नाउ? नो। ये किसने डाला है पैसा? बिजनेस ने कैश निकाल के बैंक में डाला, तो बैंक एंड कैश। तो बैंक अभी अभी किया ना, डिपॉजिटेड द मनी इन द बैंक, ओपन अ करंट अकाउंट विद बैंक, बैंक बढ़ा, कैश बैलेंस घटेगा। इज दिस क्लियर? तो बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट, बैंक बढ़ा, कैश घटा। वैसे ही बिजनेस बैंक में से निकाल सकता है फॉर ऑफिस यूज, देन व्हाट आर द टू अकाउंट? कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट सेम दो अकाउंट है, लेकिन उल्टा हो जाएगा। अभी कैश बढ़ेगा, बैंक घटेगा, कैश बढ़ा दो डेबिट, बैंक घटा दो क्रेडिट। इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? बिजनेस ने बैंक में पैसा डाला तो बैंक बढ़ेगा, कैश घटेगा। बिजनेस ने बैंक में से पैसा निकाला, बिजनेस के लिए निकाला, ऑफिस में लेके आया, तो कैश बढ़ेगा, बैंक घटेगा। इज दैट राइट? कंफर्टेबल टिल दिस पॉइंट? अब ओनर जो है उसने डायरेक्टली बैंक में पैसा डाला, बिजनेस के बैंक में पैसा डाला ओनर ने, देन व्हाट आर द टू अकाउंट? बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। समझ में आवे छे कहीं? ओनर ने डायरेक्टली बिजनेस के बैंक में पैसा डाला, बिजनेस के बैंक में, रोकड़ा नहीं लाया, बैंक में डाला सीधा, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। और कैपिटल बढ़ेगा, ओनर का पैसा है, तो बैंक अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, बैंक डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। इज दिस क्लियर? समझाणो के नहीं? यस सर। ओनर बिजनेस में कैश नहीं ला रहा है, गांधी बापू लाता ना तो कैश एंड कैपिटल। ओनर सीधा बैंक में पैसा डाल रहा है, सीधा बैंक में पैसा डाल रहा है, घर से सीधा बैंक में, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ेगा। इज दिस क्लियर? व्हाट अबाउट, ऐसा भी हो सकता है डायरेक्टली बैंक में से निकाल के ओनर घर पे लेके गया पैसा, डायरेक्टली बैंक निकाल के घर पे लेके गया, तो ड्रॉइंग्स एंड बैंक, दीज आर द टू अकाउंट्स। क्यों ड्रॉइंग्स एंड बैंक? ओनर लेके गया ना घर से, आई मीन बिजनेस से घर पे, तो ड्रॉइंग्स बढ़ा, पर्सनल ओनर का पैसा, ड्रॉइंग्स बढ़ गया, डेबिट, और बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। तो क्रेडिट। मुझे बताओ, ओनर डायरेक्टली कैश लाता है बिजनेस में, तो व्हाट आर द टू अकाउंट? कैश अकाउंट, कैश एंड कैपिटल। कैश बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा। ओनर कैश लेके जाता है बिजनेस में से, तो ड्रॉइंग्स एंड कैश। बिजनेस कैश को बैंक में डालता है तो कैश एंड बैंक। बैंक में से कैश निकालता है तो भी कैश एंड बैंक। कैश बढ़ेगा, बैंक घटेगा। और ओनर डायरेक्टली बिजनेस के बैंक में पैसा डालता है, ओनर डायरेक्टली बिजनेस के बैंक में पैसा, कैपिटल एंड बैंक, कैपिटल, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? और डायरेक्टली ओनर बिजनेस के बैंक अकाउंट में से पैसा लेके गया, ड्रॉइंग्स एंड बैंक। तो ड्रॉइंग्स बढ़ेगा मतलब कैपिटल घटेगा, एंड बैंक बैलेंस ऑल्सो डिक्रीज, बैंक में से लेके। ये 6 एग्जाम्पल में किसी को डाउट? तो अब पढ़िए और बताइए मुझे ट्रेडिशनल सिस्टम में नेक्स्ट वन कौन बताएगा? दक्ष मेहता।
મહેતાભાઈ બતાવો મને શું આવે છે અહીંયા. withdrew 4,000 for personal use from office. From office. Office. Drawings account and cash account. हा, ऑफिस म्हणजे गांधी बापू, कॅश. बँक मतलब बैंक, ऑफिस मतलब कैश. ओके, ड्रॉइंग्स अकाउंट एंड कैश अकाउंट. टेल मी द टाइप्स. ऋषि ने तो बोल दिया. हितार्थ, टेल मी द टाइप्स. Sir, drawings is someone ट्रेडिशनल. Traditional drawings is sir nominal. ओ भाई, ह्यूमन बीइंग ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है. Personal. पर्सनल, कैपिटल एंड ड्राइंग बोथ आर पर्सनल. व्हाट अबाउट कैश? Real. रियल, ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है. खुशी दोषी, टेल मी द रूल फॉर ड्राइंग्स ओवर हियर. Yeah. For drawings, it will be debit the receiver. बराबर. And for real, it will be credit what goes out. एब्सोल्युटली राइट. ये क्या हुआ, सब लोग इमेजिन कर रहे हो? बिजनेस में से रोकड़ा लेके गया ओनर. तो ओनर इज द रिसीवर एंड कैश गोज आउट. So drawings is debited and cash is credited. Tell me the modern concept of this, Idhant. Modern concept of drawings and cash. So drawings will be drawings. Yeah. And cash will be asset. Yes. And for drawings, it increases. So it is credited. Huh? No, so it will be debited. And cash is also increasing. Cash also increasing. अरे बिजनेस हो तो withdrawing, so it will decrease. बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिक्रीज हो रहा है. So asset decreases, so credit. Okay, so drawings debit, cash credit. All of you got this fourth one. Fifth one, Siddhi Thakkar, tell me the fifth one. Withdrew 5,000 for office use from Bank of India. Withdrew 5,000 for office use from Bank of India. ऑफिस यूज मतलब ऑफिस में कैश लेके आया बैंक से. व्हाट आर द टू अकाउंट? सिद्धि अटक गई. आदित्य? Cash account, bank account. Cash account and bank account. You can also write Bank of India or bank account. बराबर है? What rule you sorry, what are the types, Rishisha? Real and personal. Real and personal. Absolutely right. Siddhi Thakkar, चालू थयो माइक. What is the rule for cash? बैंक में से निकाल के ऑफिस में लेके आया कैश. सिद्धि ठक्कर, what is the rule for cash? Not audible, Siddhi. आवाज नहीं आ रहा. निनाद सेठ, tell me the rule for cash. निनाद? Yes, sir. Rule for cash? Debit what comes in. Debit what comes in. Business में cash आया. Debit what comes in. What about bank rule, निनाद? बैंक का क्या रूल होगा? Giver. Sorry, credit the giver. Credit the giver. बैंक ने पैसा दिया तो cash comes in. बिजनेस में cash आया. Bank is the giver. Bank is the giver. Finally, cash account is debited and bank account is credited. Cash account is debited and bank account is credited. Is that clear? Or Siddhi is having network issue. Yeah, understood. No problem. You're getting it, right? Can you explain the modern concept, Priyal Patel, for this?
Cash is asset and bank is also asset. So Asset increases, so debit, cash, and then bank asset decreases, so credit. absolutely right. One asset increases, one asset decreases. So cash debit, bank credit. All right. Kasak. Withdrew 6,000 for personal use from Bank of India. Loan and cash. अभी बताया, ओनर ने बैंक में से पैसा घर पे लेके गया. Oh, drawings and cash. ड्रॉइंग्स एंड कहाँ से लेके गया पैसा? बिजनेस में. Okay, Bank of India. दोनों में फर्क समझ रहे हो? ऊपर ऑफिस दिया है, ऑफिस मतलब कैश लेके गया. अभी कैश थोड़ी लेके गया, क्या लेके गया? कैश ही लेके गया, बट डायरेक्टली किधर से लेके गया? बैंक से लेके गया. तो व्हाट आर द टू अकाउंट्स नाउ? डायरेक्टली ड्रॉइंग्स एंड बैंक. बैंक ऑफ इंडिया या बैंक दोनों चलेंगे. गॉट दिस? प्रिशा, टेल मी द टाइप्स. Yes, sir. Both will be personal. Very good, both are personal. Tell me the rules, Raina. Debit the receiver, debit the receiver, credit the giver. Yeah. Debit the receiver, credit the giver. Absolutely right. All of you are able to imagine क्या हुआ? यहाँ पर ओनर ये वाला हो रहा है, ये वाला. ये मैंने आपको मेरा ब्यूटीफुल ड्राइंग बताया था. ये वाला हो रहा है, ये वाला हो रहा है. बैंक में से डायरेक्टली ओनर पैसा लेके जा रहा है. कैन यू ऑल सी दैट? बैंक में से ओनर पैसा लेके जा रहा है. तो व्हाट आर द टू अकाउंट्स? ओनर इज द रिसीवर एंड बैंक इज द गिवर. ओके, ड्रॉइंग्स बढ़ा और बैंक घटा. ड्रॉइंग्स बढ़ा और बैंक घटा. ओके, नाउ रीजन क्या लिखना है? ओनर इज द रिसीवर, ओनर इज द रिसीवर एंड bank balance decreases. अरे एक मिनट. Bank is the giver. Bank is the giver. Bank is the giver. Traditional. Finally, drawings account is debited and bank account is credited. Tell me the modern aspect of this, Ashmi. मॉडर्न कंसेप्ट में कैसे बताओगे इसको? नॉट ऑडिबल. क्या बात है, सबका नेटवर्क का प्रॉब्लम है. मीत बोल दो. चलो मीत. Yes, sir. Which one? Six. Drawings and bank account. Drawings is drawings, and bank account is an asset. Absolutely so right. For drawings increases, so debit, and yes. Asset decreases, so credit. Absolutely right. Drawings increases, so debit, and asset decreases, so credit. Okay. So that was your modern system. Next one, seventh one. Loan taken from Miss Kajal. Loan taken from Miss Kajal. Karthik. Sir, cash account and Miss Kajal loan account. Very good. ये loan नाम आना जरूरी है. Can I write only Miss Kajal? No, then it's in terms of goods. Then it might be for goods, debtor or creditor. Absolutely right. So loan, cash and Kajal's loan. Hansika, बताइए. Types. Real and personal. Real and personal. Absolutely right. Tell me the rules, Ishika. Debit what comes in. Yes. For cash. And for personal, it will be credit the giver. Very good. Debit what comes in for cash and personal, credit the giver. Finally, cash comes in and Kajal is the giver. So cash account is debited and Kajal's loan is credited. सिर्फ काजल मत लिखना, काजल्स लोन लिखना क्योंकि बोरो किया हुआ है. अथर्वा, मॉडर्न बताइए. मॉडर्न मॉडर्न मॉडर्न. Cash will be an asset and Kajal's loan will be a liability. Absolutely right. Or then asset
increases, so debit, and liabilities increases, so credit. Absolutely right. Asset increases, cash बढ़ा, liability भी बढ़ गई, उधार भी बढ़ गया, so credit. समझ आ रहा है सबको? इदांत को समझ में आ रहा है? इदांत, ऋषि, या? Or if the loan was given in check, then it will be bank account and Kajal's loan account. 100% करेक्ट. अगर लोन चेक में आता तो बैंक एंड काजल्स लोन आता. परफेक्ट. बैंक बैलेंस बढ़ा और काजल्स लोन बढ़ा. एब्सोल्युटली राइट. 8th one, पेड फॉर एडवर्टीजमेंट. दिया दिया दिया. बताओ. पेड फॉर एडवर्टीजमेंट. इज शी ऑडिबल? कि मेरे को ही आवाज नहीं आ रहा है? आ रहा है आप लोगों को आवाज? नो सर. अगेन माइक नो लोचो छे. रिवान वीरा. रिवान, टेल मी. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पेड. Be cash account and advertisement account. Yes, advertisement account and cash account. Sarshil. Sir. Types. Sir, nominal and real. Very good. Nominal and real. Tell me the rules, Tanisha. Real account, credit what goes out. Yes, cash जा रहा है. Debit all expenses and loss. Absolutely. Advertisement is expense. Debit all expense and loss. So advertisement is expense and cash goes out. Finally, advertisement account debit and cash account credit. Tell me the modern element of this, Tisha, modern part. Yes, sir. Advertisement is expense. Yes. And cash is asset. Yes. Expense increases, so debit. And Yes. Asset decreases, so credit. Absolutely. Expense increases, so debit. Asset decreases, so credit. 100% correct. Then, next one. Purchase shares of Reliance Industries by check. This is thoda tricky. Srushti, try to tell me. Shares खरीदा by check. सृष्टि. शुभ ठक्कर. Purchase account and No, not purchase. Purchase is only for goods. Anyone would like to try? Sir, Reliance account and bank account. Shares account and bank account. shares account and bank account. Shares account and bank account. What are you buying, guys? Shares. What are shares? Type of investment. Remember? Investments are asset. Shares, bonds, debentures, securities, all are assets. तो शेयर्स कभी भी आप खरीदते हो ना, शेयर्स, तो शेयर्स अकाउंट मतलब शेयर्स के लिए पूरा डिटेल अकाउंट रहेगा. इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स. खाली शेयर्स मत लिखना. इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट. ओके. एनएम कॉलेज और मिठीबाई कॉलेज थोड़ा और आगे जाते हैं, वो बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ रिलायंस अकाउंट. ओके. बाकी सब कॉलेजेस इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स. इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स But अकाउंट. if you only write investments, then हाँ, वो सोमैया वो भी चला लेता है खाली इन्वेस्टमेंट. ओके. तो इन्वेस्टमेंट भी चलेगा, शेयर्स भी चलेगा, खाली एनएम मिठीबाई थोड़ा इसमें कड़क है. इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ रिलायंस. दे वांट इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ रिलायंस. हम लोग बीच वाला रूट ले रहे हैं. इन्वेस्टमेंट इन शेयर सब कॉलेजेस के लिए चलेगा. ये एनएम मिठीबाई भी चला लेते हैं. कभी कोई प्रोफेसर आनाकानी किया कॉलेज चालू होने के बाद तो लिख देना इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ रिलायंस. अदरवाइज इट इज एसेट, रियल, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स. And what is the other account? Bank account. Bank. इसका मतलब समझ आया? Are you able to imagine this transaction? What is the business doing over here? What is the business doing?
It's investing in shares. So Investing buying shares and giving check, money Check. by check. Okay. So tell me the types, Bansi Patel. Bansi Patel types. આનું પણ અનમ્યુટ નથી થતું, બધાનું નેટવર્ક ના વાંધા. હેતવી હા આવું સોરી. Bank account is real. Shares account is real. Yeah, real. Shares is real. And bank? Personal. Personal. Okay, Hetvi, tell me the rule. Debit what comes in and credit the giver. Debit what comes in. Imagine कर रहे हो shares आ रहे हैं business में. And credit the giver. Credit the giver. Finally, shares comes in. And bank is the giver. Shares come in and bank is the giver. Okay. And investment in shares account is debited and bank account is credited. Tell me the modern concept of this, Mahisha. Modern concept. Yes. Bank will be liability. No. Asset. Harsh Mange, modern concept. Investment in shares. Investments खरीदा, पैसा दिया. Harsh Mange, modern concept. Harsh, are you listening? Harsh. Yes, sir. Yes, sir. Answer करो. I was writing that for one second. Oh, बोलो. So modern concept, investment in shares will be asset, and bank account will be 1 minute. Question. Investment खरीदा और चेक से पैसा दिया. Question पढ़ रहा हूँ. Yeah, so गड़बड़ છે. Modern concept. Who would like to tell me the modern concept? Sir, Yes, can I try? Both are assets. Both are assets. Both are assets. Investment in shares तो investment asset ही है. और what is bank? Investment Bank is increase also and asset. bank. अपना ही bank account. Investment increases, bank decreases. समझा हर्ष? माही. Investment increases, bank balance decreases. Bank is asset, अपना पैसा पड़ा हुआ है. Bank loan होता तो liability. Bank is an asset. Got it? So investment बढ़ा तो debit, bank घटा तो credit. Is that clear? Manan Shah, 10th one बताओ. Received dividend on shares by check 5,000. Manan Shah. Yes, sir. What are the two accounts? Sir, share account and bank account. No. ध्यान से पढ़ो क्या मिल रहा है. आपने जो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया था उस पे अभी डिविडेंड मिल रहा है. व्हाट इज डिविडेंड? रिमेंबर व्हाट इज डिविडेंड? Sir, the profit that the company income. हाँ, जो देखो मैंने रिलायंस के शेयर में इन्वेस्ट किया, शेयर्स खरीदे, 1 साल वेट किया, अभी रिलायंस ने जो प्रॉफिट किया है ना उसमें से थोड़ा पार्ट मेरे को मिलेगा एज डिविडेंड. तो व्हाट इज डिविडेंड फॉर मी, फॉर माय बिजनेस? इनकम. दैट्स एन इनकम एंड दैट इनकम यू आर रिसीविंग बाय चेक. जैसे आपको कमीशन चेक में मिला था ना, ऐसे डिविडेंड चेक में मिल रहा है. नाउ थिंक यशवी गंगर, व्हाट आर द टू अकाउंट्स? Bank account. Yes. है तो बैंक अकाउंट एंड क्या मिला? Cash. नहीं, बैंक के कैश की जगह ही तो बैंक लिख रहा हूँ, चेक में आ रहा है ना. Dividend. डिविडेंड. व्हाट इज डिविडेंड? व्हाट इज डिविडेंड? इनकम. शेयर्स तो वैसे ही पड़ा हुआ है बिजनेस में. शेयर्स आपने 1 साल संभाल के रखा ना, इन्वेस्टमेंट, दैट्स योर एसेट. तो आपको कंपनी से मिलेगा डिविडेंड बैठे बैठे. इसको बोलते हैं पैसिव इनकम.
This is not related to your syllabus, but there are two types of incomes: active income and passive income. You know what are active incomes and passive incomes? I am a teacher, I am teaching, तो मैं एक्टिवली इन्वॉल्व हूं और मेरे को जो इनकम मिलती है दैट इज एक्टिव इनकम. मैं काम करके कमा रहा हूं, दैट इज एक्टिव इनकम. लेकिन मेरे को बैठे बैठे कमाना है तो मैं शेयर्स में इन्वेस्ट कर दूंगा, फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर दूंगा, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दूंगा. तो आई एम नॉट वर्किंग, माई मनी इज वर्किंग फॉर मी एंड आई विल गेट इनकम फ्रॉम दैट एवरी ईयर बैठे बैठे. दैट इज कॉल्ड एज डिविडेंड इनकम, रेंट इनकम, इंटरेस्ट इनकम. गॉट इट? दीज आर ऑल पैसिव इनकम्स. वॉरेन बफेट का नाम सुना है? हैव यू हर्ड अबाउट वॉरेन बफेट, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन्स ऑफ द वर्ल्ड? वो कैसे कमाता है अपने पैसे? पैसिव इनकम. ओके, शेयर्स में इन्वेस्ट करके, दूसरे कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करके इज अर्निंग द इनकम, डिविडेंड की इनकम कमा रहा है. तो आपने शेयर्स खरीदा ना पहले, ऊपर शेयर्स है ना, वो आपका एसेट है, 20,000 दिख रहा है, वो पड़ा रहेगा बिजनेस में एज एन एसेट. हर साल आपको कंपनी उस पर क्या देगी? डिविडेंड देगी, शेयर ऑफ प्रॉफिट देगी. बैठे बैठे आपको पैसे मिलेंगे हर साल, 2,000, 3,000, 4,000. दैट्स योर इनकम. डिविडेंड मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, दैट्स योर इनकम. या If the company we invest in incurs a loss, then dividend नहीं मिलेगा, obviously. Okay? तो ऐसा वो हर्षद मेहता देखा है ना, आड़ा टेढ़ा टिप पे किधर भी इन्वेस्ट नहीं करना है. You should invest in good companies, so they will give you dividend. Okay? So ये भी आगे आएगा, डिटेल में लर्न करेंगे. पहले एंट्री समझा, हर्ष मांगे, माहिशा, all of you प्रियो. तो बैंक एंड डिविडेंड. Okay? And dividend. Can you tell me the types, Srishti, now? What are the types? Bank account is personal and dividend account is real. Yes. Real? What is dividend? Just now I told you every year you receive an income. Nominal. Nominal से बेटा, हर साल आपको रेंट इनकम, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम मिलेगा. इनकम इज नॉमिनल. सो रूल क्या अप्लाई करोगे बैंक को? पर्सनल मतलब डेबिट द रिसीवर. डेबिट द रिसीवर. बैंक इज रिसीविंग. आर यू एबल टू इमेजिन? डिविडेंड आया बैंक में, बैंक इज द रिसीवर एंड डिविडेंड इज नॉमिनल. सो credit all incomes and credit gains. all incomes and gains. So bank is the receiver and dividend is income. क्यों मिला ये डिविडेंड? हवा में से मिला मेरे को ऐसे ही. Why did I get dividend? Because the company. Because the business has purchased some shares. आपने शेयर्स खरीद के रखा है तो आपको क्या मिलेगा? हर साल डिविडेंड मिलेगा. ओके, इनकम मिलेगी. इसीलिए तो आप इन्वेस्टमेंट करते हो कि कुछ इनकम हो. ओके, कुछ इनकम मिले आपको. ऐसे ही कैश पड़ा रहेगा आइडल तो डजंट मेक सेंस ना, इट वोंट ग्रो. ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस? डिविडेंड पार्ट. व्हाट इज डिविडेंड? इनकम. व्हाट इज डिविडेंड? इनकम. ऐसे ही आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो ना, तो आपको क्या मिलता है? व्हाट विल यू गेट इफ यू इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स? हर साल क्या मिलेगा आपको? इंटरेस्ट मिलता है. इंटरेस्ट. बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करोगे तो इंटरेस्ट, एफडी में, फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करोगे तो इंटरेस्ट, शेयर्स में इन्वेस्ट करोगे तो डिविडेंड. ओके, ऑल आर इनकम्स. डिविडेंड, इंटरेस्ट, ऑल आर इनकम्स. पेड फॉर रिपेयर्स टू वसंत. पेड फॉर रिपेयर्स टू वसंत, sorry, Mishti Mehta. What are the two accounts? Mishti Mehta, what are the two accounts paid for repairs to Vasant? Are you there, Mishti? Purav Shah, what will be the two accounts paid for repairs to Vasant? Vasant account and maybe repair, no, cash account. तो तीन बोल दिया तुमने, रिपेयर भी बोल दिया, वसंत भी No, 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 no. Vasant account and Googly या Googly. So will it be repairs account and cash account? Yes, it will be repairs and cash. It would be only repair.
Only repairs and cash. Why not Vasant's account over here? Because Vasant is not a liability. Is not our liability. Vasant यूज किया तो creditor debtor हो जाएगा वो. Got it? यहाँ पे रीजन क्या है? याद है वो सैलरी टू कौन था लास्ट सम में पे किया था? सैलरी टू किसी को पे किया था हमने. नाम दिया है ना, नाम इज नॉट इम्पोर्टेंट. पिछला सम में ही था. पेड सैलरी टू समवन, रेंट टू कमीशन. ये देखो ये रहा सैलरी टू चंदू था. सेकंड सम में सैलरी टू चंदू था. फिर थर्ड सम में पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड था. ओके जब भी आप एक्सपेंस पे कर रहे हो तो रीजन क्या है आपका? एक्सपेंस. तो पार्टी को इग्नोर मारो, पार्टी को लेना देना नहीं है. यहाँ पार्टी का नाम लिखोगे ना तो डेटर क्रेडिटर हो जाएगा आपका गुड्स का. तो सैलरी यहाँ पे क्या अकाउंट आएगा? रिपेयर्स अकाउंट, दैट्स योर एक्सपेंस. एंड कैश अकाउंट. रिपेयर्स एंड कैश. भौमिक, व्हाट आर द टाइप्स रिपेयर्स एंड कैश? खतरनाक नेटवर्क. अर्नव, कुंदर, repairs and cash, what are the types? Virali, repairs and cash types. Daksh Mehta, चलो बोलो repairs and cash. Repairs is nominal and cash is real. Repairs are nominal and cash is real. Repairs are nominal, cash is real. Tell me the rules, Hansika. Debit all expenses and losses. Debit all expenses and losses. What about Credit cash? what goes out. Credit what goes out. Why I did not write Vasant? All of you got this? वसंत लिखूंगा तो मतलब क्या होगा? वो मेरा कोई क्रेडिटर है जिसको मैं सेटल कर रहा हूँ. ओके, वसंत इज नॉट माय क्रेडिटर. मैं उसको पे कर रहा हूँ फॉर रिपेयर एक्सपेंस. आप गाड़ी रिपेयर करवाने गए गैराज में और रिपेयर का खर्चा हुआ 5,000. उधर कोई प्यून आया, आपने उसको 5,000 दिया. प्यून के जगह मैनेजर आया, आपने उसको 5,000 दे दिए. मैनेजर के जगह ओनर आया, आपने ओनर को 5,000 दे दिए. क्या फर्क पड़ा आपको किसको आप पैसा दे रहे हो? उन सब चीजों से थोड़ी आप डील करो. आप क्यों दे रहे हो? व्हाट इज द रीजन? रिपेयर, दैट्स योर एक्सपेंस. गॉट इट? तो एक्सपेंस पे करते हुए पार्टी का नाम इग्नोर करने का. रिपेयर इज एक्सपेंस, कैश इज गोइंग आउट. रीजन लिखने का रिपेयर्स आर एक्सपेंस एंड कैश गोज आउट. फाइनली रिपेयर्स account is debited and cash account is credited. Next one, sir, paid salary to Ram. Yashvi Gangar. Yashvi Gangar, paid salary to Ram. What are the two accounts? Yashvi Gangar, paid salary to Ram. बोलो. Priyal Patel. Salary account and cash account. Why not Ram account over here? Ram लिखोगे because तो Ram is not a creditor. Not a creditor. Okay. कोई उसको गुड्स का पैसा नहीं दे रहे हो. राम लिखोगे तो गुड्स का रीजन हो जाएगा. रीजन क्या है? Why are you paying Ram? Salary. तो ऊपर जैसा था ना, रिपेयर्स टू राम, पेड कमीशन टू राम, पेड सैलरी टू राम. राम को इग्नोर मारने का. एक्सपेंस इज द रीजन. एक्सपेंस अकाउंट एंड कैश अकाउंट. समझ में आई ये बात? जब भी एक्सपेंस पे करते हो या इनकम रिसीव करते हो ना, तो पार्टी को इग्नोर कर देने का. एक्सपेंस और इनकम को ही लेने का. दैट इज द रीजन. सैलरी अकाउंट नॉमिनल, कैश अकाउंट रियल. यस, सैलरी अकाउंट नॉमिनल, कैश अकाउंट रियल. भौमिक गढ़वी ने टाइप करके आंसर किया. Salary account nominal, cash account real. Tanisha, tell me the rule for salary. Cash, credit what goes out. Okay. And debit all expenses and losses. Correct. Debit all expenses and losses. Finally, salary is expense and cash goes out.
So salary account is debited and cash account is credited. Who will tell me the modern aspect is modern wala part? Rishi Shah, tell me the modern part. Yes, a salary will be income. A salary will be expense and cash will be asset. Yes. Uh, asset decreases and expense increases. Expense increases, so debit. Asset decreases, so credit. Absolutely right. Perfect. 13th one, the last one for the day. Paid interest on Kajal's loan, rupees 1,000. Kasak, can you tell me the two accounts? Yes, sir. Kajal's loan account will be just Kajal. Are we repaying the loan? No, wait. Paid interest. One will be cash account. Yes. What is the other account? Interest account. Very good. Interest account. Why not Kajal's loan? Because we are only paying the interest. We are only paying the interest. And what is interest for us in this case? Loss or expense. Expense. It's an expense. Every month, every year, you'll have to pay interest, right? If you take a loan, you'll have to pay interest. So interest paid is your expense. So either you can write interest or you can write interest on Kajal's loan. Interest on Kajal's loan. Okay. NM Mitibai want loan ka naam saath mein. So again, interest on Kajal's loan. Okay. ये खाली लोन के केस में खाली इंटरेस्ट भी चलेगा. Interest and cash is also fine. Other colleges accept it. NM Mitibai want interest on Kajal's loan. Detail. So interest के जगह write interest on Kajal's loan. है interest account. Idhant, what are the types? Traditional, interest and cash. Nominal and real. Very good. What is the rule? Siddhi Thakkar, आ रहा है आवाज अभी? Sir, am I audible? Yeah. Nominal in that it would be debit all expenses and losses, and credit what goes out. Perfect. Credit what goes out. So interest is expense and cash goes out. Finally, interest account is debited. Interest या फिर interest on Kajal's loan is debited and cash is credited. अच्छा मुझे बताओ अगर लोन रिपे करते तो कौन सा अकाउंट आता? लोन रिपे करते तो Kajal's loan account, cash. Kajal's loan and cash. Then Kajal's loan and cash. Okay. दोनों में फर्क समझ में आया? लोन रिपे नहीं किया, लोन वैसे का वैसा पड़ा है. इंटरेस्ट हर महीने हर साल आप पे कर रहे हो, दैट्स योर एक्सपेंस. So interest is expense and cash goes out. Tell me the modern concept. Last में बता दो प्रिशा. Interest is an expense and cash is an asset. So expense increases, so it is debited, and asset decreases, so it is credited. Perfect. All of you got that? Any doubts? All of you clear? Yes, sir. So on that note, आज के लिए काफी है. आज stop करते हैं हम लोग. Okay? Right, stop recording. Yeah, you can stop recording. अच्छा, अभी सुना